नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में मिथुन वालों की बात करेंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में किस तरह का आपका समय रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिंदगी पकड़ेगी तूफानी रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, परंतु गुरु चंडाल योग से या दोष कहें, किस तरह का फल मिल सकता है, क्या जरूरी काम आपको निपटाने चाहिए, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। परंतु पहले हम चर्चा करते हैं मार्च के महीने में कैसा आपको लाभकारी फल मिल सकता है। क्योंकि लाभकारी इसलिए आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में, कर्म स्थान 10वें घर में और लाभ स्थान 11वें घर में सभी ग्रह इकट्ठे हो चुके हैं और मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक लगन में है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। मार्च का शुरुआत मुझे लगता है फरवरी से कुछ बेहतर हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं भाग्य स्थान से। पहले भाग्य स्थान में क्योंकि शनि, बुध और सूर्य का संबंध है जो कि 15 मार्च तक बना रहेगा। सूर्य यहां पर तृतीय स्थान में 15 मार्च तक रहेंगे, 13 फरवरी से 15 मार्च तक 9th हाउस में, सॉरी। और बुध भी यहां पर 15 मार्च तक रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे। तो देखिए, शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक है, बुध लग्नाधिपति हैं और सुखेश है चतुर्थ स्थान के मालिक है। तो बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि बुध बनाते ही बनाते हैं आप लोगों की लग्न कुंडली के लिए या राशि के लिए। सूर्य तृतीय स्थान के मालिक अपने स्थान को देख रहे हैं, यह भी उत्तम स्थिति रहेगी। तो बेहतर स्थिति है, बहुत बेहतर स्थिति है। इस अवधि में क्या होगा, भाग्य आपका साथ देगा। पहली बार जब भी लग्नेश राशिपति भाग्य स्थान में बैठा हो, अपने आप में बुध का 9th हाउस में बैठना व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिए, अगर आपके बुध पंचम स्थान में, नवम स्थान में या केंद्र में है, खासकर लगन और 4th हाउस में, तो आप किस्मत के धनी हैं। उसके साथ अगर शनि का दृष्टि संबंध हो जाए तो और भी अच्छा रहता है। आप अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे उच्च पद आसीन होते हैं अगर जॉब भी करते हैं। यहाँ पर शनि और बुध का संबंध आपको किस्मत वाला बनाएगा इस अवधि में, ये नोट कर लीजिए। जैसे ही शनि के साथ बुध का प्रवेश होता है, भाग्य आपका 7वें आसमान पर। विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करने वालों की तरक्की की संभावनाएं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विदेशी कंपनियों में, किसी तरह की इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो 15 मार्च तक समय आप लोगों का बहुत उत्तम है। 15 मार्च तक बुध का यह संबंध शनि के साथ अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। सूर्य की बात करते हैं, आप लोगों को इंतजार होगा सूर्य का यह संबंध शनि और बुध के साथ कैसा रहेगा। सूर्य तृतीय स्थान के मालिक है। तृतीय स्थान छोटी बड़ी यात्राएं करवा सकता है आपको, यह अवॉइड करें, बहुत ज्यादा यात्राएं ना करें। जो सिलेक्टिव कामकाज करना है तो कर सकते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों को तो करनी ही चाहिए क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है। और छोटे भाई बहनों के मसलों को लेकर आपको समय देना चाहिए, देना पड़ सकता है। मित्र मंडली की हालांकि सपोर्ट मिलती रहेगी। हाँ, गवर्नमेंट तंत्र में अगर आपका कोई मसला है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का, आपको थोड़ा सा उसकी तरफ 13 तारीख से पहले 13 फरवरी से पहले कोई डिसीजन ले लेना चाहिए ताकि आप सेफ रहे। अगर आपकी कमजोर ग्रहों की दशा अंतरदशा है, खासकर सूर्य या शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है। देखिए, कुल मिलाकर विदेशों से लाभ, अगर आप जमीन जायदाद की सेल परचेज करते हैं, इन्वेस्टर है इवन प्रॉपर्टी में, क्योंकि बुध 4th लॉर्ड भी है और भाग्य स्थान में बैठे, भाग्य स्थान के मालिक के साथ है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से लाभ हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, या इवन पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी तरह का आपका कामकाज हो सकता है, कंप्यूटर आईटी लाइन का, मैनेजमेंट का, कैलकुलेशन का, साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। तो इस तरह के कामों से भी आपको लाभ होगा। तो यह योग बहुत अच्छा है। हालांकि शनि अस्त रहेंगे 14 मार्च तक, परंतु मुझे नहीं लगता इसका कोई नेगेटिव प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, बल्कि सूर्य के ऊपर पड़ता दिखता है। तो बड़े छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बनाकर रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। और जैसे कि बताया, यात्राएं सिलेक्टिव करें, क्योंकि योग तो आपका लक्ष्मी योग बना हुआ है, बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग है शनि और खासकर बुध का यहाँ पर भाग्य स्थान में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा और
धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर समय आप लोगों का 15 मार्च तक भाग्य स्थान की इस युति को देखे शनि बुध और सूर्य की बहुत अच्छा है। और 10वें घर में अगर बात करें, गुरु शुक्र का संबंध 11 मार्च तक बना रहेगा। इस अवधि में, इसी पीरियड में गुरु शुक्र आपके उच्च के पंचमेश होंगे। तो इसी अवधि में, इसी पीरियड में फर्स्ट हाफ में मार्च के आपको लॉटरी लग सकती है। 99% चांसेस हैं जिनके लॉटरी के योग होते हैं, कुंडली में पंचमेश स्ट्रोंग होते हैं, उन लोगों की लॉटरी इत्यादि लग जाया करती है। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करें तो लाभान्वित हो, लव लाइफ अति श्रेष्ठ रहे। कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करें तो आपकी सृजन करने की शक्ति, आपकी कलात्मक शक्ति निखर कर आती है। दोस्तों, इस अवधि में शुक्र गुरु का संबंध आप लोगों को संसारिक सुखों से, धन ऐश्वर्य से सराबोर करने वाला है। गुरु शुक्र का संबंध 11 मार्च तक इस तरह का रहेगा। कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा, पब्लिक में मान सम्मान, भौतिक सुखों की प्राप्ति, ज्वेलरी आभूषण परचेज करेंगे, परिधान परचेज करेंगे, गाड़ी परचेज करेंगे आदि इत्यादि। इस तरह के योग भी बनते हैं कुछ लोगों के लिए। या यूं कहे सौंदर्य प्रसाधनों का कामकाज करते हैं, बिजनेसमैन है तो लाभान्वित होंगे। आप खुद के लिए भी, अपने लिए लग्जरी आइटम्स परचेज करेंगे। बच्चों की तरफ से खास शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। पंचमेश का उसका हो जाना यह अति श्रेष्ठ है। संतान को लेकर माँ बाप के मन में अक्सर चिंताएं रहती, तो उनकी चिंताओं का हरण होगा माँ बाप का, पेरेंट्स का। इसके बाद शुक्र लाभ स्थान में होंगे, परंतु 10th हाउस में गुरु के साथ बुध मिल जाएंगे 16 मार्च को, और सूर्य भी 16 मार्च को गुरु के साथ मिल जाएंगे। तो गुरु बुध सूर्य का योग सेकंड हाफ मार्च में, ये क्या कहता है? देखिए, गुरु बुध यहां पर नीच भंग प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि गुरु स्वराशि में है। अगर यह नीच भंग ना होता तो जमीन जायदाद संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनको दिक्कत हो सकती, आपके मान सम्मान को दिक्कत हो सकती, परंतु ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपकी इज्जतमान बढ़ती है, बल्कि कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है। जॉब की तलाश है तो जॉब मिलती है। भूमि भवन से लाभान्वित होते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर, डॉक्टर हैं तो लाभान्वित होते हैं। सूर्य सरकार से आपको फायदा देता है क्योंकि गुरु के घर में मित्र क्षेत्रीय सूर्य यहाँ पर बहुत बली होते हैं। पिता की तरक्की देखकर आप हर्षित होंगे। गवर्नमेंट पक्ष से आपको खास अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। अगर आपका संबंध गवर्नमेंट से है, सरकार से है, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको अवार्ड रिवार्ड के अलावा धन की भी प्राप्ति हो सकती है। गुरु क्योंकि धन के कारक है, धनाकार का एस्पेक्टिंग सेकंड हाउस धन स्थान को देख रहे हैं, तो गुरु का यहाँ पर बैठना, हंस नामक राजयोग बनाना बहुत उत्तम रहेगा। और साथ में बुध का नीच भंग कर देना यह बहुत ही उत्तम रहेगा, बड़ा श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर गुरु बुध और सूर्य का सेकंड हाफ में यहाँ पर 10वें घर में त्रिग्रही योग बनाना आप लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान, भौतिक सुखों की प्राप्ति। सूर्य के कारण आप यात्राएं भी करें। अगर क्रिएटिव लोग हैं, कोई राइटर हैं, तो आप अपना वर्क पब्लिश कर सकते हैं, अपना कुछ भी लिखा हुआ उजागर कर सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, अवार्ड रिवार्ड तक मिलने के प्रबल योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर से उत्तम रहेगा। राहु और शुक्र लाभ स्थान में दोस्तों, इस अवधि में 11 मार्च से लेकर शुक्र का यहाँ पर रहना, राहु के साथ 11वें घर में पंचम स्थान को देखना, पंचमेश का अचानक से लाभ, बेहतरीन स्थिति। आपके खर्चे होंगे, हो सकता है आप अपनी पत्नी को, अगर पुरुष जातक हैं, गिफ्ट लेकर दें। बच्चों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, बच्चों को लेकर, परंतु आप सुकून में रहेंगे। उनके कैरियर की चिंताएं, उनके स्वास्थ्य की चिंताओं का हरण होगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए शुक्र की स्थिति पूरा महीना लाभकारी है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के यहाँ पर वारे न्यारे होते दिखते हैं। हालांकि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है आज की डेट में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, परंतु यहाँ पर शुक्र कुछ और ही कहते हैं। सो
आप लोगों के लिए शुभ समाचार है। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, तो आपकी जय हो, आपकी जीत हो। बहुत अच्छा योग है। 9th 10th 11th हाउस में जब ग्रह हो तो आपका दमखम, प्रभाव क्षेत्र, स्वास्थ्य उत्तम। कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ थके हुए हैं, बाहर निकलिए। जी हाँ दोस्तों, यह महीना आप लोगों के लिए ही है। सबसे उत्तम स्थिति है ग्रहों की 9th 10th 11th हाउस में। मार्च का महीना आपकी जय होगी, आपकी जीत होगी, और मंगल यही बता रहे हैं, आपको जोश दे रहे हैं। हालांकि छठे घर के मालिक है, हो सकता है अगर आप इन्वेस्टर हो, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, किसी भी कामकाज में, तो आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जे की आपको अगर जरूरत है तो 6th लॉर्ड है मंगल, तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाएगा, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। भूमि पुत्र है मंगल 4th हाउस में, लगन में 6th लॉर्ड है। 11वें घर के मालिक, तो लाभ भी होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से, भूमि में इन्वेस्ट करने से, भूमि की सेल परचेज से आपको लाभ होगा। सुखों में वृद्धि होगी आपकी कुल मिलाकर इस अवधि में। तो मार्च का महीना इतना अच्छा है। अप्रैल देखती है कैसा है। अप्रैल के महीने में अगर हम बात करें, ये रहा अप्रैल का महीना। यहाँ पर दोस्तों काफी शिफ्टिंग हो जाती है, परंतु ये शिफ्टिंग और भी बेहतर हो जाती मुझे लगता। अप्रैल के महीने में 11वें घर में आपके प्लैनेट्स, 11वें घर में देखिए जितने भी प्लैनेट्स हों उतना ही शुभ रहता है। लाभ का घर है, गेंस का घर है। यहाँ पर गुरु चंडाल योग भी बनेगा। 22 अप्रैल से गुरु यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, परंतु 22 अप्रैल को होंगे। अप्रैल का करीबन लास्ट वीक होगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे अंत में। भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान में यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में अकेले हैं, तो भाग्य प्रबल। विदेशों से लाभ, विदेशी कार्य अगर आपके मार्च में किसी के अधूरे रहे हैं सूर्य शनि की युति के कारण, तो विदेशी कार्य आपके सफल होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य उत्तम रहेगा। किस्मत साथ देगी। मोटे तौर से आप ये याद रखिए, कोई भी कामकाज करते हो, धर्म कर्म से संबंधित कामकाज हो, पिता पक्ष की खास तरक्की, पिता पक्ष की खास मदद मिले, पिता आपके मददगार रहें, यह शनि का प्रसाद कहें, सु आशीर्वाद कहें। और 10वें घर में गुरु और सूर्य की युति, यह बहुत श्रेष्ठ है। परंतु 22 अप्रैल तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, उसके पश्चात लाभ स्थान में आ जाएंगे। गुरु आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, सप्तम स्थान के मालिक हैं। सूर्य आपको तेज प्रभाव दे रहे हैं और सरकारी तंत्र से फायदा, और आपकी विल पावर उत्तम। जी हाँ दोस्तों, आपका आत्मिक बल उत्तम रहता है। आपका स्वाभिमान, रिस्पेक्ट कायम रहता है। आपकी ईगो कायम रहती है, जिसके कारण आप कामयाब होते हैं। सूर्य का 10वें घर में बैठना बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। यह आपको क्रिएटिव भी बनाता है। अगर जर्नलिस्ट हैं, मास मीडिया में कामकाज करते हैं, तो सुर्खियों में रहते हैं। अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, तो 22 अप्रैल तक याद रखिए, फाइनेंस से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे। शिक्षा जगत से भी आपको लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों में आपका डंका बजेगा, अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं। अप्रैल का महीना भी 22 अप्रैल तक बहुत शुभ है। उसके आगे चलते हैं, देखते हैं 11वें घर में सूर्य का भी शिफ्ट हो जाना 13 अप्रैल तक सूर्य 4th हाउस में। उसके पश्चात 14 अप्रैल को यह सूर्य लाभ स्थान में राहु के साथ, ये विचारणीय बिंदु रहेगा। और शुक्र भी 12 मार्च से यहाँ पर आए हुए हैं, और 31 मार्च से बुध का यहाँ पर आना। तो देखिए यहाँ पर 4-5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, बल्कि शुक्र यहाँ पर मार्च के महीने को 12 मार्च से यहाँ पर अप्रैल के महीने 6 अप्रैल को यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अप्रैल के महीने शुक्र यहाँ पर अब उपलब्ध नहीं होंगे, जो कि 11वें घर से शिफ्ट हो जाएंगे 6 अप्रैल को। तो राहु, सूर्य, गुरु और बुध का योग बनेगा 11वें घर में। सूर्य देखिए 3rd लॉर्ड एक्साल्टेड इन 11th हाउस। छोटे भाई बहन आपकी तरक्की करें, आपकी विल पावर अच्छी रहेगी। इस अवधि में यात्राओं से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, परंतु यदा कदा पिता की सेहत का ख्याल रखें इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है जिनका सरकार में कोई मसला है कोर्ट कचहरी का, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, परंतु चिंता की बात नहीं, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। एक्साल्टेड सन 11वें घर में बैठे हों तो कुछ ना कुछ आप कमाल करेंगे,
कुछ ना कुछ आप सुर्खियों में रहेंगे, कहीं ना कहीं अवरोध इत्यादि के बाद आपका परचम लहराएगा। अगर खासकर राजनेता है, पॉलिटिक्स में है, तो आप लोग कामयाब होते नजर आ रहे हैं, आप सुर्खियों में रहेंगे, आपकी छवि निखर कर आएगी, आप साफ पाक नजर आएंगे। गुरु का यहाँ पर बैठना थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है उन लोगों को जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, जो प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, किसी धार्मिक संस्थान के पीठाध्यक्ष हैं। उन लोगों को खासकर अगर गुरु की आपकी दशा अंतर्दशा है, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और किसी तरह का पब्लिक में इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। राहु के साथ गुरु का बैठना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, ये ख्याल रखें। गुरु राहु का योग, परंतु 11वें घर के कारक हैं गुरु। गुरु लाभ स्थान के कारक हैं और गुरु हो या कोई भी ग्रह हो 11वें घर में अच्छा ही फल देते हैं, तो अंततः आपको लाभ तो होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, गुरुदेव 11वें घर से 9th दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे तो मियां बीबी के संबंधों में कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने अक्सर कंसल्टेंसी से पूछा है जिनकी गुरु की दशा होती, खासकर स्त्री वर्ग की, क्योंकि स्त्री वर्ग के लिए गुरु पति के कारक होते हैं, तो गुरु को राहु से मिल जाना ऐसी कोई दिक्कत नहीं। खासकर आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इवन पार्टनरशिप से लाभ होगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, व्यापार खूब चलेगा। किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हो तो बहुत अच्छा समय। बुध की बात करें, बुध यहाँ पर अप्रैल के महीने में रहेंगे। हालांकि अप्रैल में यह है वक्री भी हो जाएंगे, परंतु लग्नेश का 11वें घर में बैठना लक्ष्मी योग बनता है। आपके धन में वृद्धि, बुआ बेटी, बहन, मौसी, मामा पक्ष, इनसे खुशी भरा समाचार मिले, इनकी तरफ से आप निश्चिंत रहें, बेटी और बहन की तरफ से। तो बुध कारक है इन रिश्तों के। व्यापार में वृद्धि, आपको नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें। अप्रैल का महीना भी बहुत लाजवाब है। यहाँ पर ख्याल सिर्फ रखना होगा, जैसे कि मैंने बताया, गुरु और राहु का योग। फाइनेंस का कामकाज करते हैं थोड़ा सतर्क रहें। अगर धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न है, थोड़ा सतर्क रहें। फिर भी आपको गुरु के उपाय और राहु के उपाय कर लेने चाहिए, दैट विल बी जस्ट फाइन। शुक्र अप्रैल को 12वें घर में चले जाएंगे, 6 अप्रैल को। इससे बढ़िया राजयोग नहीं है शुक्र, क्योंकि स्वराशि में आप लोगों के भौतिक सुखों में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। अप्रैल का महीना शुक्र को पहले हमने लेना चाहिए था, 6 अप्रैल को, क्योंकि 12वें घर में है। 12वें घर में हम सोचते हैं कि त्रिक स्थानों में अच्छा फल नहीं मिलेगा, परंतु ये शुक्र है। शुक्र एक अपवाद है 12th हाउस में, स्वग्रही है वह भी। तो सबसे उत्तम प्लैनेट अगर देखा जाए तो शुक्र हैं आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में। सबसे उत्तम, एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ प्लैनेट। 6 अप्रैल से शुक्र को जाने दीजिए और 20-25 दिन एक राशि में रहते। यहाँ पर वृषभ राशि में भी कुछ अप्रैल का ये महीना रहेंगे, तो 6 अप्रैल से आप लोगों को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, जस्ट काउंट डाउन, जस्ट होल्ड द ब्रेथ, बिकॉज 12th लॉर्ड इन 12th हाउस आपको धन, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, पब्लिक में आपकी छवि इंप्रूव होती है, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। पंचमेश का स्वग्रही होना 12th हाउस में शुक्र, यहां पर पूरे आपको सपोर्टिव रहते हैं। लेडी लक विल स्माइल ऑन यू, स्त्री वर्ग से खास लाभ। विदेशों में आपका डंका बजे, विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, वीजा इत्यादि बहुत आसानी से लगेगा। स्त्री वर्ग से खास आपको मदद मिलेगी, आपकी पत्नी आपकी कर्णधार बनेगी। इस अवधि में आपकी, अगर आप पुरुष जातक है तो पत्नी की सपोर्ट मिलेगी, स्त्री जातक है तो भी आप लोग जो भी कार्य करते हैं आपके समाज में प्रतिष्ठा, आप लाइफ को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आप खुशियों से सराबोर कर देने वाला है ये शुक्र। अकेला शुक्र आप लोगों के लिए पूरी दुनिया की कायनात दे देता है यहाँ पर ये शुक्र। और आपका शुक्र भले कैसा ही क्यों ना हो कुंडली में, बर्थ चार्ट में, परंतु यहाँ पर यह शुक्र आपको भौतिक पदार्थों के सुख,
समाज में प्रतिष्ठा, वाहन परचेज करना चाहते हैं, ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टर है इसी किसी तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स में, या कला के क्षेत्र में, तो कला में आपका निखार आता है। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ग्लैमर, ये आप लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा रहेगा और आप कहीं ना कहीं पार्टी टाइम रहेगा, आपका मौज मस्ती का समय रहेगा, जिंदगी को एंजॉय करने का समय रहेगा। सो ऑल द बेस्ट।